हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी रिफॉर्म जो है वो कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में कितना कितना रिफॉर्म हुआ है। तो एक बार हम देख लेते हैं किस किस सेक्टर में कितना कितना रिफॉर्म हुआ है, फिर उसके बाद देखेंगे इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं हम जीएसटी रिफॉर्म, ठीक है। जो अपने डेली एसेंशियल्स हैं वहाँ पर जो भी 18 और 12% थे जिन 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 में, वहाँ पे उसको रिड्यूस करके 5% पे लेके आ गया है। तो जो कि अभी पहले 28% का जो टैक्स स्लैब था और अपना 12% का, ठीक है। इन दोनों को ख़त्म कर कर जो 5 और 18%, ठीक है, यही अभी दो टैक्स स्लैब रखे हैं। और इसमें भी जो लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स थे, तो यहाँ तो हम रिड्यूस दिखा रहे हैं और कई जगह ये 28 से बढ़कर कुछ चीज़ों में 40 भी हुआ है और कई जगह 40 भी लग रहा है, जो कि लग्जरी गुड्स है। और सिन गुड्स है, सिन गुड्स मतलब सिगरेट, अल्कोहल, दिस टाइप के। डेली एसेंशियल्स में जो हेयर ऑयल, शैम्पू, बटर, घी, पैकेज फूड, प्री पैकेज नमकीन, यूटेंसिल्स, बर्तन, स्विंग मशीन, इन चीज़ों में 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और जो एग्रीकल्चर साइड है वहाँ पे फार्मर को अपलिफ्ट करने के लिए और एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, प्लस फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स, ट्रैक्टर, जो ड्रिपिंग सिस्टम होता है, इरिगेशन सिस्टम होता है, तो वहाँ पे भी जो भी उनके इक्विपमेंट्स पे जो भी लग रहा था अब तक टैक्स स्लैब में 18%, 12% जहाँ जहाँ लग रहा था उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। बाद हेल्थ केयर सेक्टर का देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर का। तो हेल्थ केयर सेक्टर में जो इंश्योरेंस का है वो 18 से लेके, पहले 18 लगता था, अब उसको कर दिया है 0। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनीज ये रिटेलर्स तक, मतलब एंड कंज्यूमर तक कितना पास ऑन करती है। क्या ये जो रिड्यूस हुआ है, क्या ये 100% पास ऑन करेगी कंपनी रिटेलर्स पर? ये भी एक चीज़ डिपेंड करती है। कई बार कंपनी क्या करती थी, अपना टैक्स बेनिफिट का यूज करती थी, इनपुट टैक्स बेनिफिट का यूज़ करती थी, ठीक है। तो वो अब देखते कि आगे कैसे प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी ये रिफॉर्म हुआ है तो इसको धीरे 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 ज़मीन पे आने पे कल में थोड़ी चीज़ें क्लियर होने लगेगी, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेक्टर में जो जो चीज़ें थी 12%, कई जगह 5%, उसको नील टू कितना कर दिया, 0। इसमें भी वही चीज़ है, जहाँ जहाँ कम हुआ है और बाकी कुछ ग्रे एरिया होगा जहाँ पे कम नहीं हुआ होगा, तो वो यहाँ पे नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एयर कंडीशनर, टेलीविजन्स, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, इन सब में 28% लगता था और इसको भी कम करके 18% कर दिया गया है। अब यहाँ पे कई जगह फ़ोन नहीं है, यहाँ पे फ़ोन में पहले से 18 लगता था, वो भी अब भी 18 है। अब एक्सपेक्टेशन तो ये है जो टैक्स बेनिफिट है कम से कम 70% तो पास ऑन हो जाना चाहिए, वैसे तो 100% होना चाहिए। अब देखते कंपनीज अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और अपने थोड़े पिछले लॉसेस चल रहे होंगे उनको कवर करने के लिए मे बी ये 100% पास ऑन ना करें एंड यूजर पे। तो एक ये भी चीज़ें डिपेंड करती है। पर एंड यूजर तक जो कंपनियां पहले से प्रॉफिटेबल होएगी और अपने आप मतलब कैश नहीं रखना चाह रही होगी, पास ऑन करना जारी चाह रही होगी, तो 100% पास ऑन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लोग ऐसे ही क्या होगा, जैसे ही ये टैक्स बेनिफिट मिला स्लैब को कम करके, तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा बाइंग करेंगे। तो इसको ज़्यादा बाइंग करने से क्या होगा, इकोनॉमी में थोड़ा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये इकोनॉमी में जो बूस्ट मिलेगा तो वो रेवेन्यू का लॉस वो कैसे कवर करेगी, जो ये ज़्यादा बाइंग करेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट इसको एडजस्ट करेगी। प्लस टैरिफ है, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जो यूएसए ने टैरिफ लगाए हैं, जो वो तो सेंसन्स कहते हैं, सेंसन्स नहीं है, टैरिफ है, ठीक है। तो इससे अपनी इकोनॉमी को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, 0.9% का, ठीक है। अब इसको कम से कम 0.9% का बेनिफिट हमें देगा, जो एक तरीके से इसके इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इससे होगा क्या, जो भी टैक्स रिफॉर्म हुए हैं इसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये 2 साल में अच्छी खासी बाइंग आएगी, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी, सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। तो जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो भी इस चीज़ को देखते हुए
अपने गवर्नमेंट से कहेगी, जो अपना इंडियन गवर्नमेंट के साथ ट्रेड फ्री एग्रीमेंट अपना करें। ठीक है, ट्रेड फ्री एग्रीमेंट से क्या होगा, कुछ टैरिफ वो घटाएंगे, कुछ टैरिफ हम घटाएंगे उनके प्रोडक्ट्स पे। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 वो चीज़ें इकोनॉमी में बाइंग सेलिंग होगी, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, तो इस इम्पैक्ट को यूज़ करने के लिए, जो मतलब जो यहाँ पे बाइंग आएगी उसका फ़ायदा उठाने के लिए, जो बाहर की कंपनियाँ अपने गवर्नमेंट से डिस्कस करेगी या कुछ भी आवाज़ उठाएगी, तो ट्रेड फ्री एग्रीमेंट के लिए, तो इससे भी ये काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। तो ये था अपना जीएसटी से रिलेटेड। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसमें सारे पॉइंट डिस्कस हो गए, बाकी और जो जो आते रहेंगे टाइम के साथ वो हम अपनी जो डेली न्यूज़ है उसमें डिस्कस करते रहेंगे इससे रिलेटेड। और कल डिस्कस किया था, अगर मार्केट 100 पॉइंट का गैप अप खुलते तो वहाँ से फिर 100 पॉइंट ऊपर जाके हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट्स की पोजीशन बनाने के लिए जो अपनी कंडीशन थी, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास थी। ठीक है, जो कि अपना है 25,950 का, इसी के पास थी। और वैसे भी यहाँ पे ना 5 EMA का स्विंग दिख रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा के, तो ये तो दिख गया पूरा, तो हम यहाँ पे सेकंड एंट्री ले सकते थे, एक शॉर्ट की पोजीशन को बना सकते थे, क्योंकि ये मीटिंग आज भी चलनी थी पर ये कल रात को ही ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से ये एकदम पूरा गैप अप हुआ। ठीक है, ये कल की वीडियो में डिस्कस किया गया था। तो जैसे ही गैप अप हुआ, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और फ्रेश बाइंग ना होने के कारण तो ये मार्केट फिर यहाँ से फ्रेश बाइंग आई नहीं, तो फिर यहाँ से दोबारा शॉर्ट्स की पोजीशन बनने लग गई। तो अब ये हुआ क्या, एक तो गैप फिल भी हो गए यहाँ पे। तो अब ये कल डिसाइड करेगा मार्केट कि यहाँ से इस लेवल को सपोर्ट मान के यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे आना है, क्योंकि जो FIAs है वो लगातार शॉर्ट्स में है। ठीक है, अब जैसे ही वो बाइंग करने आएंगे, तो वो अपने एक तो फ्रेश बाइंग होती है, एक होती है शॉर्ट्स कवरिंग, शॉर्ट्स को कवर करेंगे। तो देखते हैं जैसा भी होगा। और आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो इस वजह से भी ये थोड़ा अपना वो एक्सपायरी को प्ले करा जा रहा है। ठीक है, एक बार सेंसेक्स को देख लेते हैं, सेंसेक्स भी देख लेते हैं एक बार। सेंसेक्स की वीडियो में भी कल डिस्कस किया था कि अगर हमें बाइंग करना है तो ये अपना लेवल है बाइंग का, प्लस ये लेवल है अपना बाइंग का। ठीक है, तो मार्केट इससे भी ज़्यादा गैप अप खुली, फिर ऊपर अपने जो क्या था रेजिस्टेंस के लेवल के पास जाके रुकी। ठीक है, वहीं से एकदम प्रॉफिट बुकिंग आई। तो अपने को अगर शॉर्ट्स बनाना था, शॉर्ट्स क्रिएट करने थे, तो हम यहाँ पे दो तरीके से शॉर्ट्स को क्रिएट कर सकते थे। एक तो कॉल को शॉर्ट करके, जो भी इसके ऊपर की जितनी भी कॉल थी उनको शॉर्ट कर सकते थे, या नहीं तो यहाँ पे हम पुट बाइंग कर सकते थे। पुट बाइंग कर सकते थे, इन द मनी एट द मनी की करके 81-200 की पुट बाइंग कर सकते थे। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे हमें बेनिफिट मिल जाता है इतना। ठीक है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तो सेकंड लेवल में आएगी। सेकंड लेवल में आने से पहले एक बार बाउंस लेगा, वो बाउंस भी इसी लेवल पे आया है। तो ये पैटर्न भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, एन पैटर्न। ठीक है, जो कि अपना शॉर्ट के काम आता है। वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।